आज इनइक्वालिटी को फाइनल कर लेंगे। लास्ट क्लास में एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी तक कर लिए थे हम लोग, एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी तक। आज शाम में हम आपको एक डीटीपी सीट देंगे, उसे आप बनाइएगा और कल उसे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आज ही हम थ्योरी कंप्लीट कर रहे हैं बेसिक का। मंडे से हमारा ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होगा, ठीक है। तो लोगारिथमिक इनइक्वालिटीज क्या होता है सो देखते हैं। लोगारिथम में इक्वालिटी तक हम लोग सीख लिए थे। लॉग कब डिफाइंड होता है ये हमने सीख लिया था। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं। log of x to the base a is defined, ये डिफाइंड उस समय था जब x पॉजिटिव हो, a पॉजिटिव हो बेस, एंड बेस a not equal to 1, base a not equal to 1। दूसरा इंपॉर्टेंट था log x बेस a इज इक्वल टू b रहे तो x इज इक्वल टू a का पावर b, और ऐसा रहने पे इधर आ जाता था। ये दो इंपॉर्टेंट बेसिक लोगारिथम हम रिवाइज कर लिए। अब इनइक्वालिटी में आते हैं। हमें दो इनइक्वालिटी सीखना है। पहला, जब दोनों तरफ लॉग दिया हुआ है, जब दोनों तरफ लॉग दिया हुआ है तो ऑपरेटर चेंज नहीं होगा। अगर बेस मोर देन 1 है ऑपरेटर रिवर्स हो जाएगा अगर बेस 0 और 1 के बीच में। इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा x हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, y ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और यहां भी दोनों ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सो ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर इतना आप लिखते हैं तो सारे रेस्ट्रिक्शंस, लॉग के डिफिनिशंस वाले रेस्ट्रिक्शंस भी फुलफिल कर जाएंगे। लॉग के डिफिनिशंस वाला रेस्ट्रिक्शन भी इतने में ही शामिल हो गया। एक ये है जब दोनों साइड में लॉग रहे। दूसरा क्या है, log x बेस a ग्रेटर देन b। तो यहां पर x ग्रेटर देन a का पावर b, सेम ऑपरेटर मेंटेन करेगा अगर बेस मोर देन 1 है। ये ऑपरेटर चेंज करेगा अगर बेस 1 से कम है, 0 और 1 के बीच में। तो लॉग का डिफाइंड हमने यहां पर कर दिया है कि 0 से ज्यादा। एक्सपोनेंशियल पॉजिटिव होता ही है, तो जब पॉजिटिव से ज्यादा है तो 0 से ज्यादा ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो इतना रेस्ट्रिक्शंस आपको लगाना होगा। अगर इन दोनों को हम ध्यान से देखें, तो मेरे को एक बात समझ में आता है कि मेरे को अगर लॉग का इनइक्वालिटी करना है तो सबसे पहले बेस को देखना होगा। अगर बेस 1 से ज्यादा है, तो सेम रह जाता है ऑपरेटर में कोई बदलाव नहीं होता। बेस अगर मोर देन 1 है तो सेम ऑपरेटर मेंटेन करेगा। अगर बेस 1 से कम है तो ऑपरेटर को रिवर्स कर देना, ऑपरेटर को चेंज कर देना है। ग्रेटर देन को लेस देन, अगर लेस देन रहता तो ग्रेटर देन कर देते। वन मोर थिंग,
लॉग डिफाइंड होते रहना चाहिए, सो x एंड y मस्ट बी पॉजिटिव, x एंड y दोनों मस्ट बी पॉजिटिव, इस बात का ध्यान रखिए। चलिए, क्या इसमें आपको कहीं पे कंफ्यूजन है तो बताइए हमें। वन मोर टाइम रिपीट। हाँ दीपक, आप लेट आए हैं। लॉगरिथमिक में, लॉग में इनइक्वालिटी को डील कर रहे हैं। दो चीज पहले से लॉग का सीख रखे हैं कि लॉग कब डिफाइंड होता है, जब x पॉजिटिव हो, a पॉजिटिव हो और a नॉट इक्वल टू 1 हो, बेस नॉट इक्वल टू। दूसरा चीज इक्वल टू में क्या सीखे थे, अगर एक तरफ लॉग हो एक तरफ वैल्यू दिया हुआ है तो लॉग को हटाएंगे, लॉग को हटाएंगे तो x बराबर a का पावर b होगा, x बराबर a का पावर b हो जाएगा। उसी चीज को अब हम इनइक्वालिटी में ला रहे हैं कि अगर बेस दोनों तरफ सेम है, कोएफिशिएंट दोनों तरफ सेम है तो लॉग को हटा सकते हैं। अगर बेस मेरा मोर देन 1 है तो ऑपरेटर एक्स वाई में सेम रहेगा, लेकिन अगर बेस लेस देन 1 है तो ऑपरेटर ऐसे घूम जाता है, चेंज कर जाता है। सेम प्रोसेस यहां हुआ, बेस मोर देन 1 है तो सेम ऑपरेटर्स, बेस लेस देन 1 है तो ऑपरेटर को चेंज कर दिया। ठीक है दीपक। चलिए, और किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं है, ओके। एग्जाम्पल शुरू करते हैं। log of x square minus 2x base 2 या बेस 3 ले लेते हैं, मोर देन 1। इसे हम करके दिखा देते हैं आपको। क्या क्या इंप्लाई करेंगे, सो देखिए, एक लॉग है, एक सिंपल है, कांस्टेंट है, तो लॉग को हटाने से पहले बेस कितना है वो देख लिया जाए। बेस हमारा 3 है, 3 क्या होता है, 1 से ज्यादा होता है या कम होता है, 1 से ज्यादा होता है। बेस 1 से ज्यादा है तो लॉग को हटाने पे ऑपरेटर का चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x ग्रेटर देन 3 का पावर 1। ठीक है, एंड लॉग के डिफाइंड होने के लिए ये पॉजिटिव होना चाहिए, 0 से ज्यादा होना चाहिए। तो 3 से ज्यादा है तो पॉजिटिव ऑटोमेटिक हो जाएगा, 3 से ज्यादा है पॉजिटिव ऑटोमेटिक हो जाएगा, हमें कुछ करने का और जरूरत, कोई और एक्स्ट्रा कंडीशन लेने की जरूरत नहीं है। लॉग का डिफिनेशन ऑटोमेटिक इसमें शामिल हो रहा है। सिर्फ 3 को इधर करके सॉल्व करना शुरू करेंगे, ये 3 का पावर 1 3 होगा, फैक्टराइजेशन -2x को -3x + x लेंगे,
यहाँ x कॉमन, यहाँ 1 कॉमन, x माइनस 3 कॉमन, x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, साइन st माइनस 1 3 प्लस माइनस प्लस ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव लेंगे, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 यूनियन 3 से इंफिनिटी। चलिए बताइए क्या आपको समझ में आया ये? रिपीट काव्या, ठीक है काव्या देखिए लॉग का इनइक्वालिटीज में क्या बताए थे, बेस 1 से ज्यादा है या कम, 3 1 से ज्यादा होता है तो लॉग हटाने पे ग्रेटर देन का ग्रेटर देन होता है, और लॉग हटाने पे क्या होता है a का पावर b, a का पावर b, सो 3 का पावर, ये 3 होता है लेफ्ट में करेंगे, फैक्टराइज करने के लिए माइनस 3x प्लस x में करेंगे, फैक्टराइजेशन से यहां आ गया और ये आपका साइन स्टीम है। और कहां पे कंफ्यूजन है काव्या ये बताइए? काव्या कंफ्यूजन कहां पे है बताइए? या समझ में आ गया? आ गया, ठीक है। अगर समझ में आ गया है तो अच्छी बात है। ये सन्नी कुमार कौन है? अपना रोल नंबर लिखिए तो। सन्नी कुमार रीनेम करके अपना रोल नंबर लिखिए, नहीं तो मीटिंग से हटा देंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन आपको देते हैं, इसे बनाइएगा। लॉग हाँ वीडियो अभी पल भर के लिए रुका होगा, नेटवर्क प्रॉब्लम आया था। हमने इंटेंशनली कुछ नहीं किया, सर्वर प्रॉब्लम था। अभी वीडियो आ रहा होगा, इसको बना के देखिए।
-2 से in इंफिनिटी, ठीक है, -2 से इंफिनिटी बोल रहे हैं, गलत है। लगता है छोटू ने सारे रिस्ट्रिक्शंस नहीं लिए, है ना, कुछ लिया लेकिन सारा रिस्ट्रिक्शंस नहीं लिया है। -0 से -2 सौम्या का है, दीपक का है, -∞ से -19/20 नहीं है। और कोई बना रहा है? चलिए देखिए फिर, देखिए ये बेस क्या है, बेस 1 से छोटा है, 1/5 लेस देन 1। सो ऑपरेटर जो है वो ऐसे घुमा देंगे, चेंज कर देंगे। तो लॉग को हटाने के बाद 4x + 6y(x) लेस देन और इक्वल टू, ये चेंज हो गया, घूम गया, a का पावर b 0। एंड लॉग का डिफाइंड होने के लिए ये अंदर वाला पार्ट जो है 4x + 6y(x) मस्ट बी ग्रेटर देन 0, मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अब इन दोनों को अलग अलग निकालेंगे एंड सॉल्व करेंगे। इसको देखिए, 4x + 6y(x) लेस देन इज इक्वल टू 1, a का पावर 0 बनता, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते क्रॉस मल्टीप्लाई क्योंकि x का साइन हमें नहीं मालूम, x का साइन हमें नहीं मालूम। जब तक कंफर्म साइन हम नहीं जानेंगे हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। दिक्कत क्या होगा? दिक्कत क्या, अगर ये पॉजिटिव ठहरा तो सेम ऑपरेटर्स, निगेटिव ठहरा तो ऑपरेटर को चेंज करना पड़ता। तो हम सेम ऑपरेटर रखें या चेंज करें कंफ्यूजन से, सो बेहतर तरीका कि क्रॉस मल्टीप्लाई ना करके इसको लेफ्ट में ले आइए एंड एलसीएम कीजिए। 4x + 6y(x - 1) लेस देन इक्वल टू 0, 4x + 6 - 6y(x) लेस देन इज इक्वल टू 0, 3x + 6y(x) लेस देन इज इक्वल टू 0। अब इसका साइन स्कीम है, ऊपर में -2, नीचे में 0, प्लस माइनस प्लस, -2 डार्क हुआ, लेस देन 0 में माइनस साइन वाला ले,
एक ये हो गया, ये डायरेक्टली फैक्टराइज है, इसका रूट्स -3/2 और ये 0 प्लस माइनस प्लस ग्रेटर देन 0 इस तरह से होगा। अब इन दोनों को कॉमन करने के लिए फाइनली लेंगे सभी रूट्स को, इसमें सजाएंगे -2 -3/2 0। वीडियो बहुत रुक रुक कर आ रहा है, यहाँ हमारा वीडियो तो एकदम क्लियर दिख रहा है। खुशबू इसको -2 से जस्ट 0 तक, और ये है -3/2 से पहले उसी समय 0 के आगे। तो जहां तक कॉमन का सवाल है, ये एंड है, सो कॉमन सॉल्यूशन करेंगे। कॉमन सिर्फ इतने दूर में है, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड -2 से जस्ट -3/2। -3/2 में जस्ट क्यों, यहाँ ओपन है यहाँ क्लोज्ड है, इसलिए -3/2 कॉमन नहीं होगा। 0 दोनों में ओपन है, 0 भी क्लोज्ड नहीं होगा, 0 भी कॉमन नहीं होगा। तो सिर्फ हमारा इतना पार्ट आंसर हुआ। क्या किसी को समझ में आया? रिपीट। पप्पू, अभिमन्यु को आ गया, सौम्या को भी रिपीट कराना है। देखिएगा पप्पू एंड सौम्या, बेस 1 से कम है तो लॉग हटाएंगे तो ऑपरेटर ऐसे चेंज हो जाएगा, भूल जाएगा। तो ग्रेटर देन का हो गया लेस देन एंड 1/5 का पावर 0, ये इसका वैल्यू 1 होता है। और ये 1 यहाँ लेफ्ट में लाने पे -1 हो जाएगा। एलसीएम लिए फैक्टराइज करने तक पहुंच गए, सिंपलीफाई कर दिए। इसका -2 और 0 रूट्स है, इसके हिसाब से सजा दिए, इक्वल टू ऊपर वाला एंड लेस देन 0 में माइनस साइन को सिलेक्ट किए। इसमें रूट्स -3/2 और 0 है, ग्रेटर देन 0 में प्लस वाला को सिलेक्ट करेंगे साइन स्कीम के हिसाब से। जब दोनों को कॉमन करना है तो दोनों वाला रियल नंबर लाइन एक बार में दिखाएंगे हाइट बदलते हुए। जहां पे 2 लाइन एक साथ दिखाई दे, 2 लाइन एक साथ दिखाई दे, वही मेरा कॉमन सॉल्यूशन बनेगा। तो 2 लाइन एक साथ कब दिखाई दे, दो दोनों में है से जस्ट 3/2। क्यों -3/2 इसमें नहीं? छोटू, बिग ब्रैकेट, क्लोज्ड ब्रैकेट एंड स्मॉल ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट का महत्व है, उसे ऐसे ही सिंपल ब्रैकेट नहीं ले लेना है। जहां पे इक्वल टू है वहीं पे क्लोज्ड, जहां पे इक्वल टू नहीं है वहां पर ओपन। क्या अब समझ में आया? चलिए अब थोड़ा
डिफरेंशिएशन और साइन स्कीम दोनों का मिक्सिंग वाला पार्ट देखते हैं। डिफरेंशिएशन एंड साइन स्कीम इनइक्वालिटीज दोनों को मिक्स करके करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डिराइवेटिव में एक पार्ट होता है मोनोटोनिसिटी। मोनोटोनिसिटी दो पार्ट में ब्रेक किया गया है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। मोनोटोनिसिटी, ठीक है। फंक्शन fx is strictly increasing। अभी बेसिक कर रहे हैं तो बेसिक को हम ज्यादा डिटेल में जाने के बजाय ऊपर ऊपर से निकलेंगे। सो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में f(x) ग्रेटर देन 0 लेके आगे बढ़ जाएंगे। फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, f(x) डिफरेंशिएशन लेस देन 0। आपका f(x) क्या है? dfx by dx डिफरेंशिएशन में बताए थे। fx is increasing, देखिए इस बार स्ट्रिक्टली शब्द गायब हो गया। इन दोनों में स्ट्रिक्टली है लेकिन इसमें स्ट्रिक्टली शब्द नहीं है। तो अंतर क्या हुआ? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लग गया, यहाँ इक्वल टू भी लग गया। fx is decreasing, यहाँ f(x) लेस देन इक्वल टू 0। हम आपको थोड़ा सा विजुअलाइजेशन भी कराना चाहेंगे यहाँ पर कि क्यों किसी को इंक्रीजिंग कहा गया और किसी को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। देखिए ये आपका सिर्फ इंक्रीज कर रहा है, ये आपका सिर्फ डिक्रीज कर रहा है, लेकिन यहां तक जहां तक बात है इसने इंक्रीज किया, कुछ देर कांस्टेंट भी रह सकता है, फिर से इंक्रीज कर सकता है। ये डिक्रीज तो कभी नहीं किया, ये डिक्रीज तो कभी नहीं किया, लेकिन हमेशा इंक्रीज भी नहीं किया। कुछ पल के लिए कांस्टेंट भी हो सकता है। सो इसको दूसरे शब्दों में लोग बोलते हैं नॉन डिक्रीजिंग। ये डिक्रीज नहीं होगा कभी, डिक्रीज कभी नहीं होगा, तो भी आपको f(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगाना है। जहां तक इसका सवाल है डिक्रीजिंग, तो देखिए इसने डिक्रीज किया, कुछ देर कांस्टेंट कहा और फिर से डिक्रीज किया, तो ये डिक्रीजिंग है। इस टाइप के फंक्शन को डिक्रीजिंग कहेंगे। लेकिन ये इंक्रीज कभी नहीं किया, हमेशा डिक्रीज नहीं कर रहा है, कांस्टेंट भी हो सकता है, ठीक है, कांस्टेंट भी हो सकता है, कुछ देर के लिए कांस्टेंट हो सकता है। ओवरऑल यहां से लेके यहां तक देखेंगे तो वैल्यू नीचे आया, डिक्रीज किया, कुछ देर के लिए कांस्टेंट हो सकता है। सो ये इंक्रीज कभी नहीं किया, इंक्रीज कभी नहीं किया, तो इसका दूसरा नाम नॉन इंक्रीजिंग हो सकता है, इंक्रीज कभी नहीं करेगा। और कंडीशंस, यही 4 कंडीशंस है, यही आपको याद कर लेना है। तो इसे बनाने के लिए आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए, और अभी अभी जो हम लोग इनइक्वालिटी कर रहे हैं, साइन स्कीम कर रहे हैं, वो आना चाहिए। अगर दोनों आता है तो ये पार्ट डन, कंप्लीट। इसमें कुछ कंफ्यूजन है कोई स्टेप में तो आप बोल सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। अभी ये सिर्फ थ्योरी है।
दीपक को प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और किसी को भी थोड़ा सा भी डाउट है, आपको घबराना नहीं है, बेहिचक पूछते चले जाना है। हो गया सबको नोट? क्या नोट सबको हुआ? ठीक है, इरेज कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल हम दिखा देंगे, बाकी आप लोग अभी बनाइएगा। कुछ एग्जाम्पल्स है यहाँ पर, इसके बाद डिटर्मिनेंट बता देंगे एंड बेसिक पार्ट ओवर। fx है 10 माइनस 6x माइनस 2x स्क्वायर। इसे स्ट्रिक्टली इंक्रीज या स्ट्रिक्टली डिक्रीज का चीज हम जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन f डैश x बोले तो dfx बाई dx। fx का वैल्यू 10 माइनस 6x माइनस 2x स्क्वायर बाई dx। अलग अलग करेंगे तो 10 6 कॉमन x माइनस 2 कॉमन x स्क्वायर। सो f डैश x क्या बना? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 6 x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 2 x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। यहां से आपको 2 कॉमन आ रहा है, माइनस 2 कॉमन आ रहा है, यही पे लिख देते हैं माइनस 2 इंटू 3 प्लस 2x। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अगर कराना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कराना है तो हमारा f डैश x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। माइनस 2 इंटू 3 प्लस 2x ग्रेटर देन 0, ये माइनस 3 बाई 2। माइनस साइन लगा हुआ है तो x का वैल्यू इसके आगे वाला नंबर जैसे कि 0 रखेंगे, इसकी 0 इसके आगे 0 रखेंगे तो ये पॉजिटिव, लेकिन ये निगेटिव। 0 रखेंगे तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव, निगेटिव होगा ये प्लस, ग्रेटर देन 0 यहां हुआ। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का इंटरवल x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस 3 बाई। क्या सबको समझ में आया? अगेन दीपक को, छोटू को भी रिपीट कराना है। देखिए हमने डिफरेंशिएशन आपको सिखा दिया था, फिर भी कुछ लोग बीच से भी और ज्वाइन किए होंगे आगे जाके भी, तो हम बेसिक क्लासेस से ही डिफरेंशिएशंस को डील कर रहे हैं। f डैश dfx by dx होता है, fx का डिफिनीशन पुट किए, डिफिनीशन में नियम है टर्म को अलग अलग कर सकते हैं, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं। तो 10 का 10 हो गया, माइनस का माइनस, 6x में से 6 बाहर निकाल दिए और एक संख्या हो गया, माइनस का माइनस, 2x स्क्वायर में 2 बाहर निकाल दिया और अंदर x स्क्वायर। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। यहां से कॉमन माइनस 2 आया, 3 प्लस 2x। ठीक है, अब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या सिखाए हैं? f डैश x ग्रेटर देन 0।
दिस ग्रेटर देन 0 करेंगे। इसका रूट क्या हुआ -3/2, तो -3/2 सजा देंगे। हमने कहा था इसके आगे जाके कोई भी एक नंबर लेके पुट कर देना, तो इसके आगे एक नंबर 0 है। जब 0 को पुट करेंगे, 0 को पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव हो गया और ये निगेटिव है। निगेटिव इंटू पॉजिटिव, निगेटिव इंटू पॉजिटिव निगेटिव होगा, तो 0 की जगह पे निगेटिव आ रहा है, 0 की जगह पे निगेटिव आ रहा है। और ये इस फैक्टर से जिसका पावर ऑड है, 1 है मतलब ऑड है, तो ऑड पावर में चेंज होता है, माइनस चेंज होके प्लस बन गया। अब हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए, मतलब प्लस साइन चाहिए, तो प्लस साइन इधर है, सो -3 से -3/2 होगा। क्या छोटू दीपक अब समझ में आया? छोटू आपको रूट नहीं आया? इसको इक्वल टू 0 कीजिए ना, भाई हम ही कर देते हैं। इक्वल टू 0 करेंगे तो 3 + 2x बराबर 0, 2x बराबर -3, x बराबर -3/2। ठीक तो है नहीं? सही तो है। इसको 0 करने से x की जगह -3/2, यही तो रूट आया है। और कोई दिक्कत छोटू? नहीं है, ठीक है। तो क्या नोट सबको हो गया? हो गया। अब हम आपसे को क्वेश्चंस दे रहे हैं, उसे बनाइएगा और हमें जवाब दीजिएगा। f(x) बराबर -2x³ -9x² -12x + 1 हमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, इसके लिए x पता करना। फंक्शन f(x) स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो तो x क्या होगा?
माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन -1 से इंफिनिटी। सही है, अभिमन्यु का सही है और किसी का, काव्या का सही नहीं है। ठीक है, शिवम का भी सही है। देखिए, सबसे पहले f डैश x स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए लेस देन 0 होना चाहिए। डिफरेंशिएशन -2 इंटू एक्स क्यू का 3x स्क्वायर -9 x स्क्वायर का 2x -12 x का 1 प्लस कांस्टेंट का 0। यहां से हम लोग को -6 कॉमन हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 लेस देन 0। माइनस साइन -6 हम गायब कर देंगे, -6 अगर हम गायब कर दे तो ये ऑपरेटर चेंज हो जाएगा। कहिए तो माइनस से हमने -6 से डिवाइड कर दिया, -6 से डिवाइड कर दिया तो ऑपरेटर चेंज हो गया। ठीक, फैक्टराइजेशन में x प्लस 2 कॉमन हो गया और अब x प्लस 2 कॉमन लेंगे, x प्लस 1 आ गया, -2 -1 प्लस माइनस प्लस ग्रेटर देन 0, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन -1 से इंफिनिटी, -1 से इंफिनिटी। सही हो रहा है क्या? इसमें किसी को कंफ्यूजन है? और फंक्शन इंक्रीजिंग हो इसके लिए x क्या होगा?
एफ एक्स बराबर 2x³ माइनस 15x²। अभी वीडियो आ रहा होगा। एफ एक्स बराबर 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस x। आज 2-3 बार वीडियो रुका है। तो इस फंक्शंस का इंक्रीजिंग होने पे x आपको बताना है क्या होगा। नहीं, -2 से -1 नहीं होगा। आपको इसका नहीं, इसका बताना है। चलिए इसको मिटा देते हैं, तब ठीक रहेगा, नहीं तो फिर कंफ्यूज होइएगा। -∞ से 3 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, ये गलत हो जाएगा। -∞ से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। काव्या का लगता है किसी एक जगह गलत है। 3 पे काव्या क्या ओपन होगा या 3 पे क्लोज्ड होगा? पप्पू एंड छोटू, आप लोग को इंटरवल नहीं लिखने आता है, इसलिए गलत हो गया। क्लोज्ड, ठीक है। तब इसका डिफरेंशिएशन देखिए, इंक्रीजिंग के लिए f' ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। डिफरेंशिएशन 2 into x³ का 3x² माइनस 15 x² का 2x प्लस 36 x का 1 कांस्टेंट का 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ 6 कॉमन लेंगे तो x² माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 6 पॉजिटिव होने के कारण डिवाइड में लॉस जाएगा और ऑपरेटर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको फैक्टराइज करेंगे 2 एंड 3 में देख होगा x into x minus 2 minus 3 into x minus 2 greater than equal to 0, x minus 2 x minus 3 greater than equal to 0, और यहाँ साइन स्कीम लगाएंगे -2 -3 प्लस माइनस प्लस इक्वल टू दोनों में है, क्योंकि दोनों न्यूमरेटर के ग्रेटर देन 0 में प्लस वाला सिलेक्ट करना है। सो x बिलोंग्स टू -∞ से -2 यूनियन, माइनस नहीं है प्लस होगा, यूनियन 3 से इंफिनिटी। तो एक दो बच्चों का जो गलत था
ठीक है, चलिए ये सबको समझ में आ गया। नोट कीजिए, एक चीज और सिखाना है आज, डिटरमिनेंट, उसको सिखा देंगे तो फिर हो जाएगा। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इसमें नहीं आया है, नहीं आया लगता, इनकी आर एनसीआर नहीं है, ठीक है। अभी कोई बुक नहीं है दीपक, बेसिक का बुक नहीं होता, ठीक है, बेसिक का कोई बुक ही नहीं होता है, सब बुक नहीं है। बेसिक होता है सभी पार्ट से थोड़ा थोड़ा सा चीज ले लेना है, हल्का हल्का, और वो बन जाता है बेसिक। बेसिक जिस बच्चा को आते रहता है उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आगे चैप्टर्स में नहीं होता है, क्योंकि मिक्स तो क्वेश्चन आ ही जाते हैं हर चैप्टर्स में, तो थोड़ा थोड़ा भी नॉलेज रहता है तो समझना आसान पड़ता है। डिटरमिनेंट पहले सेकंड ऑर्डर सीख लेंगे, तब थर्ड ऑर्डर में जाएंगे। ए बी सी डी, इसका वैल्यू ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी, एडी माइनस बीसी, एडी माइनस बीसी, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में 6 माइनस 3 माइनस 8 माइनस 2, या इसको प्लस 8 कर देते, इसका वैल्यू हमें जानना है, तो 6 इंटू माइनस 2 माइनस माइनस 3 इंटू 8 माइनस 12 प्लस 24 इज इक्वल टू 12 आंसर्स। क्या आपको समझ में आया? ये दो ऑर्डर वाला है, ठीक है, समझ में आ गया? तो आप हमें पहले इसको नोट कीजिए, फिर क्वेश्चंस देंगे। फोर माइनस 3 m 5 इज इक्वल टू 8, तो m कितना? 4 माइनस 3 m 5 इज इक्वल टू 8, तो m कितना होगा? -4, सही जवाब। देखते हैं कैसे। ये है 20 माइनस माइनस 3m इज इक्वल टू 8, तो 3m इज इक्वल टू -12, सो m इज इक्वल टू -4। गुड, सही है। चलिए एक और क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, उसे बना के देखिए। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, इसका वैल्यू क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, तो इसका वैल्यू क्या होगा?
देखिए इनका प्रोडक्ट एक्स क्यूब प्लस 1 और इसका प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये आपको हो गया एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, सो अल्टीमेटली एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, और यही आप लोग को आया है। कुछ लोग का गलत भी आया है, जैसे कि सौम्या को यहाँ पे -1 आ गया है सौम्या को, छोटू का सही है, पप्पू का ब्लंडर है क्योंकि सब एक्स खत्म कर दिया पप्पू, अभिमन्यु सही है, दीपक सही है। ओके, तो ये दो ऑर्डर हम समझते हैं कि आपको अच्छे से आ गया है। तो अब हम और आगे बढ़ते हैं। अब 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट करेंगे, 3 ऑर्डर डिटरमिनेंट्स। वो क्या होता है सो देखते हैं। थर्ड ऑर्डर ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर। चूंकि हम बेसिक सीख रहे हैं तो फुल्ली नहीं करेंगे कि कितने तरीके से हो सकते हैं और कैसे हो सकता और कैसे हो सकता और कैसे हो सकता, ये नहीं, सिर्फ एक तरीका से, ओनली वन वे। एक्स का वैल्यू आप निकाल दिए, इक्वल टू 0 था कहां जो एक्स का वैल्यू निकाल दिया आप, एक्सप्रेशन का वैल्यू पूछा गया था पप्पू। तो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग हम आपसे बता रहे हैं, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग यहाँ प्लस में लिखना है, प्लस में लिखना है, जिस रो और कॉलम में रहेगा उसके एलिमेंट को नहीं लिखना है, बाकी चीजें छाप देना है, वाई क्यू जेड आर। फिर से प्लस ए इंटू, ये रो नहीं लिखना है, ये कॉलम नहीं लिखना है, बाकी 4 एलिमेंट को एज इट इज चिपका देना है, 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट बनाते हुए। प्लस के बाद माइनस बी इंटू, इसमें भी रो नहीं लिखेंगे, कॉलम नहीं लिखेंगे, तो ये दो आ जाएंगे एक्स पी जेड आर, प्लस माइनस प्लस, तो प्लस सी इंटू, ये रो नहीं लिखेंगे, कॉलम नहीं लिखेंगे, तो ये 4 यहां चिपका देंगे, एक्स पी वाई क्यू, एक्स पी वाई क्यू। आपको ध्यान रखने के लिए हम साइन फिर से लिख देते हैं, प्लस माइनस प्लस, जिसको भी लीजिएगा उसके रो को हटा देना है, कॉलम को हटा देना है, फिर जो बच जाए उसे 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट में लिखना है, और 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट हम आपको सिखा चुके हैं। एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको हम, ए बी सी एफ जी एच, इसका वैल्यू निकाल के हम आपको दिखा रहे हैं। ए इंटू, ये दोनों नहीं लिखेंगे तो इतना आ जाएगा, बी ए सी माइनस एच, ये नहीं लिखना है, ये नहीं लिखना है, तो ये दो और ये दो एच जी एफ सी, प्लस माइनस प्लस, प्लस जी, ये दो नहीं लिखना है, कॉलम नहीं लिखना है, तो ये दो लिख देना है, एच जी
बी ए। अब इसको देखिए खोल के, a इंटू बी सी माइनस एफ स्क्वायर माइनस एच इंटू एच सी माइनस एफ जी प्लस जी इंटू एच एफ माइनस बी जी, मल्टीप्लाई कीजिए ए बी सी माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर प्लस एफ जी एच प्लस एफ जी एच माइनस बी जी स्क्वायर। तो कुल मिला के हुआ ए बी सी प्लस 2fgh, ये दोनों का सम माइनस एफ स्क्वायर माइनस बीजी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, ये इसका वैल्यू हो जाएगा। क्या आपको तीन ऑर्डर का डिटर्मिनेंट निकालना समझ में आ गया बढ़िया से? बताइए हमें, तीन ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बढ़िया से समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो हम क्वेश्चन दे रहे हैं, उसे बनाइएगा। तो ये डिटर्मिनेंट भी हो जाएंगे, ठीक है, ये डिटर्मिनेंट भी डन कहलाएगा अगर आप सही तरह से कर देते हैं तो। पहले सिंपल कैलकुलेशंस 3 4 5 माइनस 6 2 माइनस 3 8 1 7, इसका वैल्यू बताइए कितना होगा? क्वेश्चन दे दिए छोटू, अब आपका काम है बना के बताइए कितना होगा। चलिए बताना है कितना आया। थर्टीन। अभिमन्यु का आया है, शिवम का आया है, और किसी को?
अमनदीप को भी 13 आया है। ओके, देखिए हम इसे भी बताते हैं। 3 इंटू 2 1 माइनस 3 7 माइनस 4 इंटू माइनस 6 8 माइनस 3 7 प्लस 5 इंटू माइनस 6 8 2 1। So 3 into 14 minus minus 3 minus 4 into minus 42 minus minus 24 plus 5 into minus 6 minus 16। तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस 3 into 70 4 into ये प्लस 24 है माइनस 42, तो 12 में से 4 गया 8 और 3 में से 2 गया 1। ये माइनस 22 ये 51 72 माइनस 110, ये आपको हो गया 3 123 माइनस 110 30। चलिए और भी लोगों को आया है इतना। ओके, तो एक क्वेश्चन और हम आपको देते हैं, उसे आप बना के दिखाइएगा कितना आएगा। ओके, क्वेश्चन है x प्लस वाई वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स जेड एक्स वाई 1 1। इसका वैल्यू क्या होगा? x प्लस वाई वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स जेड एक्स वाई 1 1 1। 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमें जानना है, क्या होगा इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू। जीरो आया। अच्छा, और देखते हैं किसी को। सौम्या को भी जीरो आया, सही है। खुशबू को भी जीरो आया। मतलब आप लोग समझ गए कैसे बनाना है ना। x प्लस वाई इंटू एक्स 1 वाई 1 माइनस y प्लस जेड इंटू जेड 1 वाई 1 प्लस जेड प्लस एक्स इंटू जेड 1 एक्स 1। So x plus y into x minus y minus y plus z into z minus y plus z plus x into z minus x। x square minus y square minus y z square minus y square plus z square minus x square। x square goes away, z square और minus z square goes away, minus y square and plus y square goes away, all cancels, so value is 0। चलिए आपको यहां तक हो गया है, ठीक है। और कोई दिक्कत?
अभी तक जितना बेसिक पढ़ाए हैं उसमें कोई परेशानी है तो बोलिए। नहीं है, ठीक है। दस मिनट आज है अपने पास। थोड़ा सा एक और टर्म आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। नाम है उसका फैक्टोरियल। फैक्टोरियल ऑफ एक्स इज एक्स फैक्टोरियल, या ऐसे लिखा जाता है, एन लिखिए इसको सबसे बेहतर, एन। इसका मतलब है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अप टू एन। पहले एन नेचुरल नंबर का जो प्रोडक्ट होता है उसे एन का फैक्टोरियल कहते हैं, उसे एन का फैक्टोरियल कहते हैं। आप इसे n माइनस 1 इंटू एन भी बोल सकते हैं। तो आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि 1 से n माइनस 1 तक के गुना किया हुआ है और उसमें n से गुना करते हैं। इस प्रकार से फैक्टोरियल n को n बाहर और इसका प्रोडक्ट n माइनस 1 का फैक्टोरियल ऐसे भी लिख सकते हैं। इसमें जीरो शामिल नहीं है, वो अलग से डिफिनीशन आता है, जीरो फैक्टोरियल 1। अब हम आपको फैक्टोरियल्स, कुछ फैक्टोरियल्स लिख के दिखाते हैं। एक 120। अब फैक्टोरियल का ट्रांसलेशन अगर करना है 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल्स तो कैसे करेंगे? हम इसका सहारा लेंगे। इसे हम 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। 3 फैक्टोरियल हो जाए, ये आ गया 8 फैक्टोरियल्स बाय 6 फैक्टोरियल अगर रहा तो 6 है, 8 इंटू 7 into 6 factorial by 6 factorial, 6 goes away, 56। क्या आपको कुछ भी समझ में आया? क्या आपको कुछ भी समझ में आया? बोलिए। आ गया, ठीक है। इसके अलावा NPR n फैक्टोरियल बाई n minus r factorials, NCR n factorial by r factorial into n minus r factorial। NPR को n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल बोलते हैं, NCR को n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल बोलते हैं। चलिए इसको लिखिए। कुछ क्वेश्चंस देंगे आपको बनाने के लिए, वो आपको बनाने रहेंगे। सेट का क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में है अभिमन्यु, ठीक है। सेट कंपटीशंस में
नहीं आता, इसलिए उसे बहुत ज्यादा नहीं किया जाता। ठीक है, सेट कॉम्पिटिशंस में नहीं आता। जो सेट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो आपको कॉम्बिनेशंस में आते हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशंस, उस चैप्टर में जाके करेंगे। और जो सिंपल सेट थ्योरी है उसके क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, सो ओनली एनसीईआरटी। चलिए कुछ क्वेश्चंस आप बताइए हमें। 7 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल कितना होगा? (42) सही जवाब, 42 बिल्कुल सही जवाब है। 5C2 कितना होगा? 5C2 एनसीआर 5C2 5C2 कितना? अभिमन्यु को 10 आया है, और किसी को? शिवम को भी 10 आया है। देखिए इसको पहले लिख के आ सकते हैं 5 फैक्टोरियल्स n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल्स into n minus r फैक्टोरियल 5 minus 2 is 3 फैक्टोरियल्स। ज्यादा वाला तक इसको ब्रेक करेंगे 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल्स by 2 into 2 फैक्टोरियल को 2 वैल्यू है, 3 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल करने देंगे। ये कैंसिल आउट हो गया, ये 2 कैंसिल हुआ, 5 2 जा 10। ठीक है खुशबू, खुशबू समझ में आया? ठीक है, तो एनपीआर एनसीआर भी हल्का सा नाम मात्र का हमने कर लिया है। फैक्टोरियल्स हमने देख लिया, फैक्टोरियल का डिविजन्स कैसे होता है ये हमने देख लिया। ठीक है, तो ब्लैंक नहीं रहेंगे हम लोग एनपीआर एनसीआर के माध्यम में। ठीक है, तो आज हम लोग यही तक रखते हैं। आज शाम में कभी हम आपको एक सीट देंगे क्वेश्चंस बनाने को, आप उसे बना लीजिएगा, कल उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज बना लीजिएगा, कल उसका डिस्कशन होगा सीट का, और कल से होपफुली कल से ही या मंडे से जैसा समय बताएगा हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अगर ज्यादा डॉट्स रहे आपको तो कल नहीं हो पाएगा, कम डॉट्स अगर आपके रहे तो कल ही ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, आज इतना है, थैंक यू।